नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। यूपी बुलेटिन में बात करेंगे गाजीपुर की, जहां पुलिस को मिली अपराधी पकड़ने में सफलता, और बात करेंगे ललितपुर की, जहां विधवा महिला ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकान को कब्जा मुक्त कराने की मांग की। और चर्चा होगी प्रयागराज की, जहां पार्टी की नीतियों को जन जन तक आगे बढ़ा रही बीजेपी महिला मोर्चा उपाध्यक्ष। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर यूपी के गाजीपुर से है, जहां थाना गहमर व कोतवाली जमानिया थाना नगसर हाल्ट की संयुक्त पुलिस टीम ने एक लुटेरे को पुलिस मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। तो वहीं क्षेत्राधिकारी जमानिया रामकृष्ण के नेतृत्व में सर्किल के 3 थानों की संयुक्त पुलिस टीम ने लूट की घटना कारित करने वाला समीर उर्फ इरफान पुत्र इरशाद निवासी जमानिया कस्बा जिला गाजीपुर के कब्जे से एक सरकारी पिस्टल 9 mm व 2 खोखा पीली पिस्टल गाड़ी व लूटी गई 1,55,000 रुपए से भरे बैग को बरामद किया है। तो वहीं लूट की घटना में वांछित लुटेरे अभियुक्त अरमान पुत्र सिद्दीकी कुरैशी निवासी कसाई मोहल्ला जमानिया व शिवम कुमार पुत्र राजेश गौड़ निवासी गौड़सी मोहल्ला कस्बा जमानिया की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। तो आइए सुनाते हैं लूट की घटना के बारे में सीओ जमानिया रामकृष्ण की जुबानी। थाना नक्सर हाल्ट जनपद गाजीपुर में दिनांक 31 तारीख को मुकदमा अपराध संख्या 39/24 धारा 309(4) BNS के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसमें खास मुखबिर की सूचना के आधार पर 3 मुलजिम प्रकाश में आए। एक इरफान उर्फ समीर, दूसरा अरमान और तीसरा शिवम। जनपद स्तर से और थाना स्तर से कई टीमें बनाई गई थी छानबीन के लिए, जिसमें कि छानबीन के दौरान जमनिया में एक मुलजिम इरफान उर्फ समीर पकड़ा गया। उसके पास से रुपयों का भरा बैग प्राप्त हुआ, जिसमें कि लगभग 1,55,000 रुपये बरामद हुए। उससे पूछताछ के दौरान बताया गया कि वादी से लूटे हुए बैग, पासबुक और आधार कार्ड उसने जो है देवल गांव थाना गहमर क्षेत्र के एक खंडहर के पास गाड़ रखा है, छुपा रखा है। उसके द्वारा बताया गया, पुलिस टीम के द्वारा उसके साथ मौके पर जाया गया, जहां पर उसने पुलिस टीम के सरकारी पिस्टल को छीनकर जो है फायरिंग करने का प्रयास किया। जवाबी आत्मघात कार्रवाई में उसके पैर में एक गोली लगी है, जिससे कि उसको उपचार के लिए भेजा गया है। उसने दौरान पूछताछ बताया कि थाना सुहवलपुर में भी एक घटना उसने कारित किया था, जिसकी लूट की घटना को उसने स्वीकार किया। उसको उपचार के लिए तत्काल भेज दिया गया है और अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। खबर यूपी के गाजीपुर से है, जहां पुलिस महानिरीक्षक वाराणसी परिक्षेत्र वाराणसी मोहित गुप्ता व पुलिस कप्तान डॉक्टर इरज राजा द्वारा आज शहर कोतवाली में सैनिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें आईजी द्वारा सभी अधिकारियों व कर्मचारियों की समस्याओं को सुना गया तथा आईजीआरएस व जन सुनवाई के माध्यम से प्राप्त प्रार्थना पत्रों का समयबद्ध व गुणवत्ता पूर्ण निस्तारण व विवादित प्रकरणों में निरोधात्मक कार्यवाही तथा हिस्ट्री शीटर व टॉप 10 सूची में शामिल अपराधियों की सतत निगरानी तथा छोटी से छोटी घटनाओं पर गंभीरता पूर्वक कार्यवाही करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। तो वहीं आईजी ने एसपी की मौजूदगी में कार्यालय, महिला हेल्प डेस्क, जन सुनवाई, CCTNS, मेस, बैरक, मालखाना व शस्त्रागार आदि का निरीक्षण किया। फिर चौकीदारों को टॉर्च व साफा वितरण कर उन्हें टिप्स दिए गए। इस अवसर पर एसपी सिटी ज्ञानेंद्र नाथ प्रसाद, क्षेत्राधिकारी नगर सुधाकर पांडे, प्रभारी निरीक्षक दीनदयाल पांडे सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारीगण मौजूद रहे। आज मैं थाना कोतवाली गाजीपुर के यहाँ पे औचक मुआयने पे आया था। यहाँ पर मैंने आके सभी कर्मचारियों के साथ सम्मेलन किया, उनकी समस्याओं को जाना। उसके बाद मैंने थाना परिसर का भ्रमण करके यहाँ पे शस्त्रागार, यहाँ पे हमारे जितना भी बैरक है, मैस है, कार्यालय है, उनका महिला हेल्प डेस्क है, आगंतुक कक्ष रजिस्टर है, इन सबका थोड़ा यहाँ पे जो अभिलेख है उनका निरीक्षण किया और यहाँ पे उसको सुधारने के लिए दिशा निर्देश दिए। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। ललितपुर के थाना बालाबेहट के अंतर्गत ग्राम ककारिया की रहने वाली उमा जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि पति की दुर्घटना में मृत्यु के बाद दुर्घटना बीमा की 2 लाख रुपए की राशि निकलवाने के नाम पर बालाबेहट पंजाब नेशनल बैंक में तैनात बैंक मैनेजर के द्वारा 2 लाख रुपए में से 1.5 लाख रुपए निकाल लिए गए और 50,000 रुपए की राशि निकलवाने के नाम पर 30,000 रुपए की मांग कर रहे हैं।
विधवा महिला ने बालाबेहट में तैनात मैनेजर के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। नहीं देने पर अकाउंट को होल्ड कर दिया है। आखिरकार क्यों करा गया अकाउंट को होल्ड, ये जांच का विषय है। फिलहाल महिला ने मैनेजर के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। क्या नाम है आपका? उमा। कहाँ से आई हैं? अच्छा, क्या समस्या लेकर आई हैं? हम अहरवार समाज के हैं। हमारे पति दुर्घटना में ख़त्म हो गए, तो उसके दुर्घटना बीमा के पैसे आए तो मैनेजर हमसे कह रहे 50,000 रुपया दो। 20,000 हमने दे दिए, 30,000 और नहीं दिए तो उन्हें होल्ड लगा दिया खाते। हमारी लड़की है शादी के लाने 19 साल की लड़की है, 18 साल का एक लड़का, 15 साल का एक लड़का है, विकलांग है, मोनी बोलता है। कौन है, कहाँ के मैनेजर हैं? बालाबेट है। क्या नाम है उनका? मैनेजर का नाम नहीं है मालूम। कौन सा बैंक है? सेंटर बैंक। कितना पैसा आया था? 2 लाख आया था। 2 लाख पे 50,000 मांग रहे। तो अभी कितना पैसा भी निकाला आपने कुछ? जी निकाला। कितना निकाला अभी आपने? हमने 140 निकाल लिया। अब कितना बाकी है? 55,000 बाकी है। क्या मांग है आपकी? 30,000 और मांग रहे हैं। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। ललितपुर के मेडिकल कॉलेज में तैनात सुरक्षा गार्डों ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि जुलाई से वेतन नहीं मिल रहा है। अधिकारी 24 घंटे की ड्यूटी लगा रहे हैं। वेतन की मांग की गई है और शिफ्ट में ड्यूटी लगाने की बात कही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुचि पटेल है। कहाँ कर रहे थे आप? मैं तो चांदमारी में रहती हूँ। अच्छा, किस संबंध में आज आपका ज्ञापन है? और मैं सिक्योरिटी गार्डों की सैलरी नहीं आई, 4 महीना से वेतन नहीं है, इसकी वर्तमान परेशान हो रहे हैं। अच्छा, तो कैसे कितने महीने से सैलरी नहीं आई? 4 महीना से। तो क्या मांगे आपकी? मांगे सैलरी आ जाना चाहिए। क्या नाम है, कहाँ कार्यरत हैं आप सभी? मेरा नाम शोभाराम सिंह है। कहाँ कार्यरत हैं आप? जिला चिकित्सालय में कार्यरत हूँ, घाट के पद। अच्छा, किस संबंध में आज आप लोगों का ज्ञापन? हम लोग तनख्वाह के संबंध में और 12-12 घंटे की ड्यूटी ले जा आ रही है, उसके संबंध में डीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। क्या है तनख्वाह कब से नहीं मिल रही है आपकी? जुलाई माह से नहीं मिल रही। तो क्या मांग है आपकी? हमारी ये मांग है कि त्यौहार का समय है और बच्चों का जो घर परिवार से जुड़े हैं, तो प्रशासन से या शासन से या सीएमओ साहब से यही मांग है कि हमारी समय से तनख्वाह दी जाए। तो आपने सीएमओ साहब से बात नहीं की क्या? सीएमओ साहब को एक दफ़ा ज्ञापन दे चुके हैं। डीएम साहब को भी पिछली 20 सितंबर को ज्ञापन दिया था, आश्वासन दिया गया था कि बजट नहीं है। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ के ग्राम दिगौड़ा की रहने वाली महिला ने ललितपुर कोतवाली प्रभारी को प्रार्थना पत्र देकर मांग की। ललितपुर के नेहरू नगर में अपने नाम पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकान को कब्जा मुक्त करने की कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा। कब्जे में 2 बच्चों के साथ रहने को मजबूर हैं अपने मायके में। फिलहाल कोतवाली प्रभारी को ज्ञापन दिया है। क्या नाम है, कहाँ के निवासी हैं? मेरा नाम अनीता दुबे है, गांधीनगर नई बस्ती वार्ड नंबर 2 की निवासी हूँ। क्या समस्या लेकर आई हैं? समस्या ये है कि कोरोना काल में मेरे पति की मृत्यु हो गई थी 2020 में। तभी से जो प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान मेरे नाम से है, उस पर विनोद दुबे ने कब्जा कर लिया है। कौन है विनोद दुबे? विनोद दुबे जेठ मेरे विनोद दुबे शास्त्री दौनी वाले। कहाँ के निवासी हैं? ये वार्ड नंबर 18 गांधीनगर नई बस्ती। कब से आपने समाज अधिकारी से इसकी शिकायत की? हाँ, 2020 से बराबर डीएम साहब और एसपी साहब को बराबर प्रार्थना पत्र दे रहा, लेकिन हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। क्या मांग है आपकी? वो ये बोल रहे हैं कि तुम हमारे हम जब भी जाते हैं उनके पास कि मेरे मकान का ताला खोल दो, तो बस वो जान से मारने की धमकी देते हैं कि यहाँ होगी तो जान से मार देंगे अगर आवेदन दिए तो आपकी क्या मांग है? मेरी ये मांग है कि बस मेरे मकान का ताला खुलवा दिया जाए। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। जनपद प्रयागराज जिले के करछना विकासखंड के अंतर्गत खजूरवल में सरकारी मदद से लगे खड़ंजे को दबंगों ने उखाड़ फेंका, जिसकी शिकायत एसडीएम करछना से की गई। जिसके बाद एसडीएम करछना तपन कुमार मिश्रा ने राजस्व निरीक्षक और पुलिस टीम को मामले को निपटाने का आदेश दिया। ग्राम प्रधान से बात की गई तो उन्होंने कहा कि दरवाजे के सामने मिट्टी डाली जा रही थी, रास्ता नीचे हो रहा था, जिससे उखाड़कर मिट्टी डालकर उसे ठीक किया जाएगा, जिसके लिए राजस्व निरीक्षक से समय मांगा गया है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। प्रयागराज में बीजेपी महिला मोर्चा उपाध्यक्ष काशी क्षेत्र अर्चना शुक्ला ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचा रही हूं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, भाजपा सरकार द्वारा महिलाओं को कर्मठ और आत्मनिर्भर बनाने के लिए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा तमाम योजनाओं का क्रियान्वयन कर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। पार्टी के निर्देशों का पालन करते हुए सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, जिससे हम सब लोग मिलकर मंडल स्तर, विधानसभा स्तर पर बैठक कर पार्टी को मजबूती देने का काम कर रहे हैं। जी मैम, आप किस पोस्ट पे हैं, आप किस पार्टी से जुड़ी हुई हैं और क्या पार्टी के लिए क्या कर रही हैं, क्या आगे बढ़ा रही हैं पार्टी को? मैं अर्चना शुक्ला, काशी क्षेत्र की उपाध्यक्ष महिला मोर्चा प्रयागराज से हूँ। और हमारे यहाँ जैसे अभी सदस्यता अभियान चल रहा है, 2 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री, हमारे यशस्वी देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भाई साहब ने, उन्होंने पहली सदस्यता लिया, उसके बाद सबकी सदस्यता चालू हो गई। आज अगर हम सदस्यता की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में लगभग 2 करोड़ के ऊपर सदस्यता हो चुकी है। हमारे प्रयागराज महानगर में भी 3 लाख का जो लक्ष्य था, लगभग 2,90,000 की सदस्यता हमारी हो चुकी है। महिलाओं का योगदान भी बहुत ही अच्छा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है वो हमारे हर तबके को जोड़ना, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, किसी भी वर्ग का हो, सबको जोड़ने का है और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे स्थापना है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं माननीय केशव जी भाई साहब, संगठन महामंत्री धर्मपाल जी भाई साहब, प्रदेश अध्यक्ष माननीय भूपेन्द्र जी भाई साहब, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप जी भाई साहब है, दिलीप पटेल जी हैं, महानगर के अध्यक्ष हैं श्री राजेंद्र मिश्र जी, ऐसे सभी पूरे प्रदेश में कार्यकर्ता और इनके नेतृत्व में सभी लोग जुड़ रहे हैं। महिलाएं भी बड़ी संख्या में जुड़ रही हैं। मैंने भी अपनी 550 की सदस्यता को पूर्ण किया है। अभी हमारा लक्ष्य ऐसा नहीं है, ये तो एक इनिशियल है, शुरुआत है, लेकिन हर तबके को जोड़ना, हर सबका विकास करना और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही हम देश को सर्वांगीण यानी विश्व गुरु के लक्ष्य पर लेके जाने का हमारा पूरा प्रयास है। और प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।